नमस्कार साथियों। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा फिर से जोरों पर है, फिर से चर्चाओं में है और लगातार पुरानी पेंशन योजना के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा और विभिन्न कर्मचारी संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो। नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम से सभी कर्मचारियों को छुटकारा मिले। नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जो जानी जाती है, जो कि शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर है, सभी कर्मचारी चाहते हैं कि उससे सभी कर्मचारियों को छुटकारा मिले और सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो। आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम पुरानी पेंशन योजना को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे 100% 100% प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, उन्हें पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। अब इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि पेंशन योजना के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हमें किन किन जगहों पर और किस किस स्तर पर सफलता प्राप्त हुई है। साथियों, जैसा कि कहा जाता है कि 2003 में पुरानी पेंशन योजना बंद हुई थी। खैर, ये 2003 में ही हुई थी, ये पूरी तरह से सच नहीं है। जब भी पेंशन के ऊपर चर्चाएं होती है, विश्लेषण होता है, कुछ साथी अनुभवी बैठते हैं, तो ये बातें निकल करके आती है कि 2003 से ही पेंशन योजना को बंद नहीं किया गया। अनेकों राज्य सरकारों में अनेकों जगहों पर शासकीय कर्मचारियों की पेंशन जो है वो 2003 से पहले भी बंद की गई। राज्य सरकारों में और अलग अलग शासकीय स्तर पर ऐसे कर्मचारी जो 1995 से कार्यरत हैं, 1996, 1998, 2000 से कार्यरत हैं, जो कि 2003 के पहले शासकीय सेवा में आए थे, उन सभी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यह मान लेना कि 2003 से ही पुरानी पेंशन योजना बंद हुई थी, यह कुछ स्तर तक निराधार है और शायद हम इस मुद्दे पर भ्रमित भी हैं। तो हमें सबसे पहले तो इन बिंदुओं पर नहीं जाना है कि पुरानी पेंशन योजना को किसके द्वारा बंद किया गया, क्यों बंद किया गया, कब बंद किया गया। हमें उन चीजों में जाने से कोई फायदा नहीं है। अतीत पे पश्चाताप करने से हमें कोई लाभ नहीं है। हम वर्तमान और भविष्य को कैसे संवार सकते हैं, उस दिशा में हमें कार्य करना है। साथियों, यदि देखा जाए तो पुरानी पेंशन योजना के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग कर्मचारी संगठन लगातार कार्य कर रहे हैं और उसके में सफलता भी हमें कुछ स्तर तक प्राप्त हुई है। यदि हम देखें तो पहले राजस्थान राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया था। अभी कुछ समय पहले झारखंड राज्य सरकार ने अपने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कर दिया है। तो यदि हम देखें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सफलता की ओर हम लगातार अग्रसर हैं, सफलता की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। और यदि देखा जाए तो शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी इसमें परिवर्तन के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। पहले पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नेशनल पेंशन स्कीम, नई पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई। लेकिन जब इस नई पेंशन योजना में भी कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताई गई, तो सरकार के स्तर पर विशेषज्ञों की कमेटी बिठाकर उसमें सुधार किए गए, उसमें संशोधन किए गए और लगातार सरकार उस दिशा में प्रयासरत है कि कैसे कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जाए। लेकिन साथियों, एक कर्मचारियों की एक लगातार डिमांड बनी हुई है, कर्मचारियों की एक लगातार मांग है कि पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ कर्मचारियों को दिया जाए, क्योंकि ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये शेयर मार्केट पर आधारित है। ये शेयर मार्केट पर आधारित होने के कारण इसमें अप डाउन्स लगे रहते हैं, इसके अंदर अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इसके अंदर सिक्योरिटी कम है, इसके अंदर कर्मचारी अपने फ्यूचर को, अपने बुढ़ापे को, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को सेफ नहीं मानता है। और इसलिए कर्मचारियों की डिमांड है कि किसी भी तरह से शासन इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ शासकीय कर्मचारियों को दे और इस पुरानी पेंशन योजना के अभिशाप से कर्मचारियों को मुक्त करे, इसे पूरे देश से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो साथियों, इसके लिए यदि देखा जाए तो कर्मचारी संगठन लगातार प्रयासरत है। लेकिन यदि हम देखें तो कर्मचारी संगठन बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यदि हम देखें तो पोस्ट ऑफिस, बैंक, जुडिशरी, मंत्रालय में बैठे हुए कर्मचारी, उसके बाद हम सिक्योरिटीज में बैठे हुए, सुरक्षा में तैनात कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट,
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, ऐसे अनेकों अनेक विभाग शासन के अंतर्गत कार्य करते हैं। जब शासन के अंतर्गत इतने अलग अलग प्रकार के विभाग कार्य करते हैं तो उस अलग अलग विभागों में भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग केडर के कर्मचारी होते हैं और अलग अलग केडर के कर्मचारियों के भी अलग अलग संगठन होते हैं। तो यदि इस स्तर पर देखा जाए तो यह बहुत मुश्किल होता है कि सारे कर्मचारी एक स्थान पर, एक जगह पर, एक बैनर तले लामबंद हो जाए। और इसी कारण से हमारा पेंशन का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ा है। हमारे पेंशन आंदोलन के वो सार्थक परिणाम हमें आज तक प्राप्त नहीं हो पाए जो अभी तक हो जाने चाहिए थे। साथियों, यदि हम देखा जाए तो हमारे नेशनल लेवल पर जो आंदोलन हो रहा है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, इस नेशनल लेवल पर जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा है, ये हमारे श्री विजय कुमार बंधु जी, विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में NMOPS, तो हमारे विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का आंदोलन लगातार चल रहा है। विजय कुमार बंधु जी की एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन, पूरी शासकीय सेवा और पूरा लंबा समय जो है वो पुरानी पेंशन योजना के आंदोलन के लिए खपाया है। और उसके कारण उन्होंने जो विभिन्न स्तर पर जो प्रयास किए हैं, विभिन्न मंचों से जो प्रयास किए हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक राजनीतिक संगठनों से मिलकर के अपनी जो बात रखी है, विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनलों और अखबारों के साथ मिलकर के जो चर्चाएं की है, उसके सार्थक परिणाम हुए हैं कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया। किंतु साथियों, चूंकि हमारा जो है शासकीय तंत्र अलग अलग भागों में बटा हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, उन अलग अलग डिपार्टमेंट में भी कर्मचारी अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, अलग अलग बैनर तले अपनी मांगों को उठाते हैं। हमारे पास रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, परिवहन विभाग, जल विभाग, सड़क विभाग, उड्डयन विभाग, बिजली विभाग, न्याय विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी, ऐसे अनेकों अनेक विभाग हैं। और उन अनेकों अनेक विभाग में भी अलग अलग कर्मचारी संगठन बने हुए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी मांग जो है वो एक मंच पर, एक स्तर से नहीं उठ पाई है। और इसी कारण हमें उसके सार्थक परिणाम व्यापक स्तर पर जो मिलना चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। साथियों, किस प्रकार से हम एक ऐसा आंदोलन चलाएं, एक ऐसी डिमांड रखें जिसकी सहायता से हमको पुरानी पेंशन योजना का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। इसके लिए यदि हम देखें तो हमने देखा है कि यदि एक नेतृत्व के साथ यदि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें तो एक व्यक्ति भी समाज और देश के अंदर परिवर्तन ला सकता है। इतिहास गवाह रहा है, हमने सालों से, सदियों से ये चीजें देखी है। साथियों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने भी 12 सितंबर 1944 को रंगून में इस देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आजादी निश्चित है किंतु आजादी बलिदान मांगती है। और उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनके नारे ने इस देश के युवाओं में ऐसा जोश भरा था कि आजाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। और निश्चित रूप से इसी प्रकार से प्रयास किए जाएं तो सफलताएं बहुत आसानी से प्राप्त होती है। उसके बाद यदि देखा जाए तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन काल में ही नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। और उस दांडी यात्रा के परिणाम स्वरूप पूरा देश उनके साथ जुड़ता गया। और पूरे देश के एक साथ उनके साथ जुड़ने से, उस देशभक्ति की भावना जागृत होने से उन्होंने नमक को मुट्ठी में लेकर के नमक कानून तोड़ा था और पूरी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने का प्रयास किया था। साथियों, उसके बाद यदि देखा जाए तो आजादी के बाद हमारे देश के अंदर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे देश के एक महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जब 1965 के युद्ध के दौरान देश के ऊपर अनाज का, अन्न का संकट आया था, तो उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील की थी कि सप्ताह में एक दिन उपवास करें ताकि देश में खाद्यान्न की कमी ना हो। तो उनके एक आग्रह पर
पूरे देश के लोगों ने सप्ताह में एक दिन का उपवास रखना शुरू किया था और उससे देश के ऊपर जो खाद्यान्न का संकट है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो 2020 में कोरोना काल के अंदर जब पूरे विश्व की बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस की और यूरोपियन कंट्रीज की जब पूरी हेल्थ फैसिलिटीज, पूरा हेल्थ सेक्टर जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा जब देशवासियों से अपील की गई थी कि आप लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहिए, तो हमारे देश के 135 करोड़ लोगों ने उस अपील को फॉलो करते हुए, उस अपील का पालन करते हुए अपने आप को अपने घरों के अंदर कैद कर लिया था और हम उस कोरोना काल से बहुत सेफली अच्छे तरीके से बाहर आ गए और हमारा देश फिर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। साथियों, इसी प्रकार यदि हम प्रयास करें तो हमारे देश के अंदर यदि सारे डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी, जब भी हम ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, मान लीजिए ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे हम लोग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट के और कुछ ही कर्मचारी वहां पर एकत्रित हो पाते हैं। साथियों, यदि हमें इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है, इस पुरानी पेंशन योजना को यदि हम पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी 30, 40 और 50 की एज में प्रयास करने पड़ेंगे। यदि हम इस 30, 40, 50 इस एज में अगर प्रयास नहीं करते हैं तो हमको 60 की एज में जब हम रिटायरमेंट के पॉइंट पे होंगे, जब हम रिटायरमेंट के करीब खड़े होंगे, तब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप सोचते हैं कि उस समय जाकर के कोई शासन, कोई सरकार आपकी बात सुनेगा, तो नहीं सुनेगा। उस समय आपके पास अपने असफल प्रयासों या अपने द्वारा कोई प्रयास न किए जाने के पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि आज हम अपनी सर्विस के अंदर 20, 30, 40, 50 जिस भी एज ग्रुप के अंदर हो, हमें अपने प्रयास जो हैं वो करना पड़ेंगे, अपनी मांगों को रखना पड़ेगा सरकार के सामने और सरकार निश्चित रूप से हमारी मांगों को मानेगी। बस हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि 20, 30, 40, 50 इस एज ग्रुप में हमें ये लगता है कि हमें पुरानी पेंशन की अभी क्या आवश्यकता है, पुरानी पेंशन का जब आवश्यकता होगी तब देखा जाएगा, तब हम प्रयास करेंगे। साथियों, उस समय प्रयास करने से कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। प्रयास आज करने पड़ेंगे। वर्तमान में किए गए प्रयासों का लाभ ही हमें भविष्य में प्राप्त होगा। और अभी तक जो प्रयास किए गए थे कर्मचारियों द्वारा और कर्मचारी संगठनों द्वारा, उसी का परिणाम है कि कुछ राज्यों में यह पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी गई है और हम जो प्रयास ठीक ढंग से नहीं कर पाए, उसी का परिणाम है कि अनेक राज्यों में और केंद्र सरकार में नई पेंशन योजना जो है अभी भी लागू है और पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हुई है। तो साथियों, हम जिस भी एज ग्रुप में हैं आज के दिन 20, 30, 40, 50, हमको आज से अभी से प्रयास करने पड़ेंगे, तब परिणाम सार्थक प्राप्त होंगे, तब हमको अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ रहेगा, तब हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, तब हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फ्यूचर में पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए हमको सभी को एक मंच पर आकर प्रयास करने पड़ेंगे। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जब भी पेंशन के लिए कोई आंदोलन चलाया जाता है, जब पेंशन के लिए कोई ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे यदि कोई ज्ञापन दिया जाता है, कोई प्रदर्शन किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि गिने चुने 50-100 व्यक्ति, गिने चुने 50 से 100 व्यक्ति, कभी 200 व्यक्ति इस प्रकार से कर्मचारी आते हैं। यदि मान लीजिए कि 50, 100, 200 कर्मचारी यदि आते हैं, तो निश्चित रूप से यह हमारा एक वीक पॉइंट है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या आगे क्या समस्याएं आ सकती है। तो इसके लिए हम ये जो कम संख्या में एकत्रित होते हैं, और उसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग ही एकत्रित होते हैं, समस्या यही है कि हमारे पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा होने के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कर्मचारी संगठन कार्यरत है, और अलग अलग कर्मचारी संगठनों के कारण क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी के बैनर तले कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी के बैनर तले कार्य कर रहा है। लेकिन अब हमको इन आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा कि यदि सभी कर्मचारियों की डिमांड एक है, सभी कर्मचारियों की मांग एक है, सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन को पाना चाहते हैं, तो सभी को एक मंच पर, एक व्यवस्था के अंतर्गत, एक नेतृत्व के साथ कार्य करना पड़ेगा, एक नेतृत्व के साथ अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना पड़ेगा, और उससे हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें एक निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल,
सफलता हमारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। साथियों, इसी दिशा में यदि हम देखें तो जब विभिन्न प्रकार के कर्मचारी संगठनों द्वारा हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदयों से संपर्क किया गया, उनसे जब पुरानी पेंशन के बारे में उनके ओपिनियन लिए गए, तो उन्होंने लिखित में अपने लेटर पेड पर यह लिख के दिया कि शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल होना अत्यंत आवश्यक है और सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। अब यह मान के चलिए कि अगर विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय विधायक, माननीय सांसद अपने लेटर पेड पर यह लिख के दे रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए, तो वही माननीय विधायक और वही माननीय सांसद जो है वो सरकार का गठन करते हैं, सरकार का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यदि वो लोग लिख के दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो लोग हमारे साथ हैं, और यदि वो हमारे साथ है तो ये मान के चलिए कि सरकार भी हमारे साथ है। बस सरकार के पास विधिवत तरीके से, प्रॉपर वे में हमारी एक डिमांड अच्छे से जाना चाहिए। सरकार को यह लगना चाहिए कि सारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की आवश्यकता है। ये जो हमारी कम स्ट्रेंथ होती है ना, हम जब कोई भी आंदोलन करते हैं, हम कोई भी ज्ञापन देने जाते हैं, हम किसी भी मंच से जब खड़े होते हैं सरकार के सामने, जब हमारी सीमित संख्या होती है, तो सीमित संख्या ये रिप्रेजेंट करती है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की आवश्यकता नहीं है, ये इसके लिए अवेयर नहीं है, ये इसकी डिमांड करने के लिए भी एकजुट नहीं है। यह हमारा जो डिवाइडेशन है ये हमें कमजोर करता है, यह हमारी बात को प्रभावी नहीं बनने देता, और इस कारण से हमें अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते, हमको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो नहीं मिल पाते हैं। तो साथियों, एक आवश्यकता यह है कि सभी एक बैनर तले पूरे ऊर्जा के साथ, पूरी उत्साह के साथ, पूरे समर्पण के साथ एक मंच से एक स्वर में आवाज उठाएं कि हमें पुरानी पेंशन का लाभ चाहिए। यदि सभी एक स्वर में, एक बैनर तले, एक नेतृत्व में इस मांग को उठाएंगे तो निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। और साथियों, माननीय विधायक, माननीय सांसद जो हैं वो सब जने हमारे साथ हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि कर्मचारी, एक शासकीय कर्मचारी जो अपना पूरा जीवन शासकीय सेवा में खपाता है, पूरे जीवन अपने शासकीय सेवा को देता है, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और उसको जस्टिस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का कर्तव्य है। और इसके लिए अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारा जो पक्ष है वो बहुत मजबूत होता है। तीसरी चीज ये होती है कि यदि हमारे देश के अंदर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर जितने भी लोगों ने, जितने भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने इस देश के लिए त्याग और बलिदान दिया, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर हो, सभी का एक ओपिनियन था, सभी का एक विचार था कि ब्रिटिश काल से मुक्त होकर के, ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर के जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिले, हमारे देश जब स्वतंत्र हो, तो हमारे देश के अंदर सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। यदि हमारे देश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम कुछ लोगों को, कुछ कर्मचारियों को, कुछ प्रतिनिधियों को मिल रही है, तो फिर उसे सभी शासकीय कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और यदि ये नहीं होता है तो ये नेचुरल जस्टिस, सोशल जस्टिस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है, और ये किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो साथियों, हमें निश्चित रूप से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बस हमको एक साथ आने की आवश्यकता है, एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी लोग एक साथ प्रयास करें, एक मंच पर प्रयास करें, एक नेतृत्व में प्रयास करें। इसके लिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। चलने में तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, चलने में तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। साथियों, यदि हम सब एक साथ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होंगे। और इसीलिए हमें स्कूल टाइम से पढ़ाया जाता है, इसीलिए हमारे बच्चों को भी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यदि हम संगठित हैं तो हमारी जीत, हमारी विजय निश्चित है, और यदि हम डिवाइडेड हैं तो निश्चित रूप से हमारा पतन तय है। तो इसलिए हम यूनाइटेड रहें, हम संगठित रहें, हम एक साथ प्रयास करें, एक मंच से प्रयास करें, एक नेतृत्व के साथ प्रयास करें, तो जो परिणाम है वो हमारे अनुकूल होंगे। सभी शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त होगा, और पुरानी पेंशन योजना सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगी, और
सभी कर्मचारियों को इस नई पेंशन योजना एनपीएस के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। और साथियों, यदि देखा जाए तो हमारे देश के अंदर एक विधान की व्यवस्था का आज से डिमांड नहीं की जा रही है, ये पहले से हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने त्याग बलिदान इस देश के लिए दिया, वो भी चाहते थे कि ब्रिटिश व्यवस्था समाप्त होकर के भारतीय तंत्र जो आए, जो भारतीय शासन व्यवस्था है, उसमें देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। और इसी तारतम्य में ये बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर जब धारा 370 लागू हुई थी, तो कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू होने के पश्चात जो प्रमुख आवाज उठी थी, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था कि एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उसी चीज को बेसलाइन बनाते हुए, उसी चीज को, उसी नारे को आधार बनाते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। साथियों, यदि हम उसी नारे को आधार बना करके चलें तो एक देश के अंदर दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यानी यदि पुरानी पेंशन योजना हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को, हमारे देश के कुछ कर्मचारियों को दी जा रही है, तो हमारे देश के सभी शासकीय कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, उनको मिलना ही चाहिए और उनको मिलकर रहेगी। बस हमको संगठित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। और साथियों, जहां तक पुरानी पेंशन योजना का सवाल है, हम पुरानी पेंशन योजना की मांग केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, हमारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। आपने यदि मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने पूरा एक रोड मैप बताया है कि किस तरह से हम पुरानी पेंशन योजना को प्राप्त कर करके, गवर्नमेंट पुरानी पेंशन योजना को लागू करके इस देश को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एक इंपावरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। यदि हमारे देश के अंदर पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू होती है, एनपीएस हमारे यहां से कैंसिल होता है, एनपीएस हमारे यहां से समाप्त होता है, तो इससे देश के अंदर फाइनेंशियल इंपावरमेंट आएगा। हमारे देश के अंदर फंड फ्लो जो है इकोनॉमी के अंदर होगा। कैसे होगा? हमारे देश के अंदर यदि देखा जाए तो सभी कर्मचारियों का एनपीएस के अंदर 10% राशि कटती है। कर्मचारियों की जो सैलरी होती है, उस सैलरी से 10% राशि जो है वो एनपीएस के अंदर कटती है। उसके साथ साथ इसके अंदर प्लस सरकार जो है वो 10% से 14% राशि जो है वो मिलाती है। अब आप बोलेंगे 10% से 14% क्यों? पहले ये राशि 10% मिलाती थी गवर्नमेंट, अब उसको 14% कर दिया गया है, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी 10% है। तो 10% या 14%, एनीवन जो भी हो, तो यदि हम देखा जाए तो 10% कर्मचारी की राशि कटती है और 10% से लेकर 14% तक गवर्नमेंट उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो यदि हम देखें तो इस तरह से ये जो पूरी राशि है, ये पूरी राशि अगर मान लीजिए कि कटना बंद हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि जो इंप्लॉइज हैं, जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं, उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, उनकी अर्निंग बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर मनी का फ्लो बढ़ेगा, मार्केट के अंदर मनी का फ्लो बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक महत्वाकांक्षी अपेक्षा है कि 2024-25 तक गवर्नमेंट चाहती है कि 2024-2025 तक हमारे देश जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त कर ले। तो ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये एक रोड मैप का कार्य करेगा। हमारे देश के इकोनॉमी को जो टारगेटेड एम्बिशंस है, हमारे जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य, जो एस्टिमेटेड टारगेट्स हैं, उन एस्टिमेटेड टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए ये जो है हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम वो एक मार्ग प्रशस्त करेगा। और निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि ये जो पैसा जो 10% कर्मचारियों के वेतन से कटता है और 10% से लेकर 14% सरकार मिलाती है, यदि ये राशि कटना बंद हो जाती है तो कर्मचारियों के साथ साथ गवर्नमेंट के पास भी इतना अधिक फंड, इतने अधिक रेवेन्यू इकट्ठा होगा कि सरकार अपने जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हो, चाहे नदियों को जोड़ने की योजना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, चाहे एक्सप्रेस वेज हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वेपन्स का डेवलपमेंट हो, रिसर्च सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फ्यूल सेक्टर हो, जो हम बायोडीजल और इको फ्रेंडली फ्यूल्स की बात करते हैं, वो फ्यूल सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर
हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा फंड प्रोवाइड कर सकती है। हमारा देश जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, बहुत अच्छे से तरक्की कर सकता है और हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत जल्दी हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन और उसके साथ साथ अतीत के स्वर्णिम युग को यानी सोने की चिड़िया और विश्व गुरु जैसे गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है। यदि आप डिटेल में इन सब चीजों को देखना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पुराने वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा कि किस तरह से पुरानी पेंशन योजना स्कीम से हमारे देश की इकोनॉमी को पंख लगेंगे और किस तरह से भारत जो है वो एक डेवलप्ड नेशन और एक सोने की चिड़िया बनने की ओर पुनः अग्रसर हो पाएगा। साथियों, आवश्यकता है कि हम एक संकल्प के साथ सभी एकजुट होकर के एक बैनर तले, एक नेतृत्व तले अपना प्रयास करें। पुरानी पेंशन इस देश से न तो पूरी तरह से समाप्त हुई थी, ना आज हुई है, ना आगे होगी। पुरानी पेंशन कुछ समय के लिए स्थगित हुई थी। यह मान के चलिए कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और मिलेगा। हम बहुत जल्दी 100% पुरानी पेंशन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प हमारा मजबूत होना चाहिए और जीत का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। दो पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि कुदरत का दिया कभी अल्प नहीं होता। कुदरत का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। कुदरत का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। और हार को अपने जीवन से दूर ही रखना मित्रों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। साथियों, निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। हम पुरानी पेंशन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पुरानी पेंशन हमें हर राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मिलेगी। सभी कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा और यदि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों का मोरल बढ़ेगा, एम्पावरमेंट होगा, कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका इफिशियंसी बढ़ेगी और इन सब का लाभ जो है वो शासन को प्राप्त होगा। क्योंकि शासन कितनी भी पॉलिसीज बनाए, शासन कितनी भी नीतियां बनाए, उनको ग्रास रूट लेवल पे जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य कर्मचारी करता है। यदि कर्मचारी हतोत्साहित है तो सभी नीतियां फेल है और यदि कर्मचारी उत्साहित और ऊर्जावान है तो सारी नीतियां सफल होती है। सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को प्राप्त करके पूरे उत्साह, पूरी उमंग, पूरे ऊर्जा, पूरी क्षमता के साथ इस देश के विकास में योगदान देंगे। देश अपेक्षित सफलताएं प्राप्त करेगा। हम चाहे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करें, चाहे हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करें, चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करें, चाहे हम हमारे देश के अंदर यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करें, हम देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हम देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए, हम देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। और यह तभी संभव है जब शासन हमारे देश के अंदर सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दे। पुरानी पेंशन योजना को लागू होने से इस देश के अंदर पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलने के साथ ही इस देश के अंदर एक ओवरऑल और एक बड़ा चेंज आएगा और उससे हर स्तर पर, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे प्रोडक्टिविटी की बात हो, चाहे इंप्लॉयमेंट की बात हो, हमारे देश के युवाओं के लिए इंप्लॉयमेंट के अनेकों अवसर तैयार होंगे, अनेकों अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी और हमारे देश के हर युवा के हाथ में रोजगार होगा, हर व्यक्ति के पास संसाधन होंगे, हर व्यक्ति के पास आय के स्रोत होंगे और हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करेगा। हम पुनः हमारे अतीत के गौरव, वैभवशाली भारत, स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यदि हमारा कोई कर्मचारी हताश और निराश है तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि होकर मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, होकर मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए। जीवन भोर है, सूर्य से निकलते रहिए, जीवन भोर है, सूर्य से निकलते रहिए। एक पांव पर ही ठहरोगे तो थक जाओगे, एक पांव पर ही ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। साथियों, आशा और अपेक्षा है कि हम सभी साथियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। आपके इस बारे में क्या क्या ओपिनियंस हैं, क्या क्या राय हैं, ये सभी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथियों, हमारे पास दो मार्ग हैं। या तो सरकार 2024 के इलेक्शन के पहले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे दे, जो कि संभव है, और यदि 2024 के चुनाव के पूर्व हमें यह लाभ नहीं मिलता है तो हम अपनी मांगों को इतने समुचित तरीके से, संवैधानिक तरीके से
संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए हम अपने मांगों को इतने व्यवस्थित ढंग से सरकार के सामने रखें कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने घोषणा पत्र में इस चीज को अवश्य शामिल करें। अगर ये घोषणा पत्र में उनके शामिल हो जाता है तो किसी भी सरकार के गठन के बाद हमें प्राथमिक रूप से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा और हमारे देश से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को विदाई मिल पाएगी। हमारे देश का प्रत्येक ईच एंड एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो इस ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित हो पाएगा, उसका बुढ़ापा सिक्योर हो पाएगा, उसका फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा, उसको फाइनेंशियल इंपावरमेंट मिल पाएगा और वो अनसर्टेनिटी से बच पाएगा। साथियों, सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कर्मचारी हितों का ध्यान रखते हुए, कर्मचारियों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के समर्पण और उनके जीवन भर शासन के लिए किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र पुरानी पेंशन योजना को सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू करेगी, ऐसी आशा और अपेक्षा है। निश्चित रूप से हमें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।